बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश किया करो। लैलतुल क़द्र के बारे में ये बात कुरान मजीद में बता दी कि ये फ़ैसलों की रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। सूरह दहान में उसे लैलतुल मुबारका कहा गया है और सूरह क़द्र में बताया गया कि इस रात में अल्लाह के फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अल्लाह के फ़ैसले लेकर उतरते हैं और सुबह तक ये रात सरासर सलामती है और 1000 महीनों से ये रात बेहतर है। इस एक रात में इबादत का सवाब 83 बरस की इबादत से बेहतर है। ये खैरुम मिन अल्फ़ि शहर है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ने इस कायनात का नज़्म व नस्क चलाने के लिए जो ख़ास औक़ात मुकर्रर कर रखे हैं, इनमें इस रात की बड़ी अहमियत है। इससे ये भी पता चलता है इस कायनात के बड़े बड़े मामलात भी इस रात के साथ ख़ास रहे होंगे। चुनाचे हमें बता दिया गया कि अल्लाह की आखिरी किताब भी इस रात में नाज़िल होना शुरू हुई रमज़ान के महीने में, और लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने फ़ैसला फरमाया कि वो क़यामत तक के लिए अपनी हदायत की किताब उतार रहा है। इसलिए इसकी फजीलत और अज़मत और बरतरी में कोई दो राय नहीं हो सकती। अब ये सवाल पैदा होता है कि बंदा मोमिन को इस रात का पता चल जाए कि आज वो रात है तो क्या करना चाहिए। बहुत सादा जवाब है कि अगर ये रात ऐसी रात है, इस दर्जे फजीलत की रात है, अल्लाह ने इसको इस तरह के अमूर के लिए ख़ास किया हुआ है, इसको ख़ुद अल्लाह ने बरकत वाली रात कहा, तो हर मुसलमान, हर बंदा मोमिन ये कोशिश करेगा कि इस रात का कोई लम्हा भी उसे मैसर हो जाए। जिस वक़्त अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हों तो वो भी अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो, वो भी इस वक्त कोई नेकी का काम कर रहा हो, कोई खैर का काम कर रहा हो, अल्लाह की किताब की तिलावत कर रहा हो, अल्लाह के सामने सरबसजूद हो। ये एक फितरी जज्बा है जो इंसान के अंदर पैदा होता है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ सूरह क़द्र नाज़िल होने के बाद कि रमज़ान के महीने और क़द्र की रात में नाज़िल हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात को ढूंढने की कोशिश की। आपने पहले 10 रातों में इत्काफ़ किया, फिर बीच की 10 रातों में इत्काफ़ किया, लेकिन फिर आपको इशारा दिया गया कि आखिरी ताक रातों में, आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करें। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अंदर ये उसवा पैदा किया कि अल्लाह की इनायत का पता चले, मालूम हो कि फ़लाँ वक्त में ये सूरत हाल पैदा होगी तो बंदा मोमिन में क्या जज्बा और तड़प पैदा होनी चाहिए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि पहले वक्तों में जब लोग बादशाहों की परस्तिश किया करते थे और बादशाह ने जिस दिन बादशाह की सवारी निकलनी होती थी, वक्त का पता नहीं होता था, तो लोग घंटों सड़क के किनारे आकर खड़े हो जाते कि कब बादशाह की सवारी गुजरे और उसकी एक झलक से कहीं महरूम ना हो जाए। बंदा मोमिन के लिए इस कायनात के बादशाह के साथ इससे 1000 गुना बढ़कर मामला है। तो हुजूर ने ये तालीम दी कि अगरचे मुतय्यन रात मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल रमज़ान में ही आई थी और अल्लाह ने बता दिया ये बड़ी अज़मत की रात है, इसमें अल्लाह की इनायतें होती हैं, तो आप इसको हासिल करने की सही करते। इंसान की सलाहियतों का एक दायरा है, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारा कुआं बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन होते हम कुएँ के मेंढक ही हैं। हमें मालूम नहीं था कि मरीख के दिन और हैं और चाँद के दिन और हैं और ज़मीन के दिन और हैं। अब ये हमें मालूम हो गया है। वहाँ सूरज की गर्दिश के लिहाज से दिन छोटे और बड़े हो सकते हैं। अल्लाह जब कहता है कि मैंने 6 दिनों में कायनात को तख्लीक किया, तो वो अपने टाइम के लिहाज से कह रहा है, ना कि ये कि हमारी ज़मीन के अयाम जो 24 घंटे में पूरे हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह तवज्जो दिलाता है, मेरे दिनों को अपने दिनों पे क़यास ना किया करो। मेरा एक दिन तो कभी तुम्हारे 1000 साल और कभी 50,000 साल का होता है, जिसे अल्लाह कहता है कि मैंने 6 दिनों में कायनात को बना लिया। फरिश्तों के अरूज के बारे में बताया गया है कि वो पहुँचते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, 50,000 साल की बाज़ौक़ात रिपोर्ट पेश करते हैं। इतने वक्त के लिए एक ज़िम्मेदारी उनको दी जाती है, वो भी हमारे हिसाब से, और उसको तसव्वुर दिलाया गया है। इस तरह अल्लाह ने हमें बताया जो बड़े बड़े मामलात हैं कायनात का नज़म चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने कायनात को तख्लीक किया और बस छोड़ दी। अल्लाह हर लम्हा इस कायनात का नज़्म व नस्क चला रहा है। तो इस कायनात से मतलब अल्लाह ने जब कोई फ़ैसले करने होते हैं तो उसके लिए ये रात मुकर्रर की है, जिसमें बड़े बड़े अमूर होते हैं और फ़रिश्ते वो फ़ैसले लेकर उतरते हैं, और इतने फ़रिश्ते होते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं होती। ज़रा इमेजिन करें इस रात को, ब्यूटीफुल सूरह एंड ब्यूटीफुल नाइट, कैसी सलामती और कदर वाली ये रात है।
کہ جس میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کی رات تو ہماری رات کے برابر نہیں، تو یہاں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ رات کا وقت تھا، وہ یہ کہ اللہ نے اپنے ہاں ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر فیصلے ہماری دنیا سے متعلق ہوں گے تو ہمارے دنوں کے لحاظ سے آئیں گے۔ اگر اللہ نے مریخ یا چاند کے لیے کوئی فیصلے کیے ہیں تو ان کے دنوں کے لحاظ سے آئیں گے۔ ہمارے پاس جب کوئی فیصلہ آئے گا تو یا تو وہ دن میں آئے گا یا رات میں، تو وہ جو رات اللہ نے مقرر کر دی ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، اس میں اللہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے۔ قدر کا مطلب ہے جس میں بڑے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ رات ہر سال آتی ہے اور کچھ کے نزدیک یہ 1000 سال بعد آتی ہے۔ یہ اللہ کے سالوں کے لحاظ سے آتی ہے، یہ ہمارے سالوں کے لحاظ سے یہ نہیں بتایا گیا، اس کا علم نہیں دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اسے متعین کیوں نہیں کیا؟ اگر کوئی چیز متعین کر دی جائے تو ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس لیے اسے متعین نہیں کیا کہ بندے میں عبادت کا شعور پیدا ہو، اپنے رب کو تلاش کرنے کا شوق اور جذبہ ہو۔ یہ متعین نہیں ہے تو آپ 10 کی 10 راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ آپ ایک ہی رات عبادت کرتے۔ اور عبادت کرنا اہم مقصد نہیں ہے، اس میں اللہ کا قرب پانا اہم مقصد ہے۔ تاک راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو اس طرح اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہوگا، زیادہ جذبہ ہمیں پیدا ہوگا۔ اللہ نے یہ دونوں ہی کام کر دیے، اطلاع بھی دے دی اس رات کی، لیکن اسے متعین نہیں کیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر پورے رمضان میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر اللہ اسے متعین کر دیتے تو یہ ایک الگ ایشو پیدا ہو جاتا کہ عرب ممالک میں یہ رات کس وقت آئے گی، امریکہ میں یہ رات کس وقت آئے گی، اور پاکستان میں کس وقت آئے گی۔ تو اس سے اتنے مسئلے پیدا ہونے تھے، اس لیے اللہ نے اس کو متعین ہی نہیں کیا۔ اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں آپ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے، میں گنہگار ہوں اور قصوروار ہوں، معاف فرما دے۔ یہ خوبصورت دعا ہے۔ اصل عبادت رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے، توبہ کرنا ہے، تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے گناہ کو چھوڑیں، قطع رحمی سے بچیں، خونی رشتوں کو مت توڑیں، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تھوڑی عبادت کریں لیکن ایسی کریں جس سے طبیعت فریش ہو، امانت میں خیانت نہ کریں، اللہ سے جڑ جائیں اور اپنی بخشش کروا کے پیچھے ہٹیں۔ اصل عبادت ہی یہی ہے۔ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے زندگی میں گناہ کیے ہیں۔ اللہ یہ رات ہمارے لیے برکت والی رات بنائے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔